तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो मैकेनिकल बीस्ट होता है वो सीधे जो ब्लैक फैंग होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। और अब उस मोस्टर को ब्लैक फैंग की तरफ आता हुआ देखकर जो सियाओ सिंह होता है वो चिल्लाते हुए जो ब्लैक फैंग होता है उसे बोलता है कि ब्लैक फैंग जल्दी से अपनी जो हेल्प फायर है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लैक फैंग जो होता है वो भी अपना अटैक जो होता है वो सीधे उस मैकेनिकल बीस्ट के ऊपर कर देता है, जो कि उस मैकेनिकल बीस्ट से जाकर टकराता है, जिसका मैकेनिकल बीस्ट भी काफ़ी पीछे हट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे इससे ज़्यादा इंजरी नहीं आई होती। जो देखने के बाद में जो जियाओ सिंह होता है वो बोलता है कि डैमिट, ऐसा लगता है कि जो ये मैकेनिकल बीस्ट है इसका डिफेंस बहुत पावरफुल है। ब्लैक फैंग की जो हेल्प फायर है उससे भी इसके ऊपर कोई भी डैमेज जो है वो नहीं आया। और अब जियाओ सिंह के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो मैकेनिकल बीस्ट जो होता है वो अपने मुंह के अंदर से एक गन को निकाल लेता है, और उस गन को निकालते के साथ ही सीधे उसे ब्लैक फैंग की तरफ फायर करना शुरू कर देता है। जो देखकर जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए ब्लैक फैंग से बोलता है कि ब्लैक फैंग जल्दी से शैडो स्लैथ का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही ब्लैक फैंग भी शैडो स्लैथ का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन के अंदर चला जाता है। और जैसे ही अब वो उसका अटैक ज़मीन पर टकराता है तो हमें एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जो देखकर अब मैकेनिकल बीस्ट जो होता है वो भी अपना अटैक जो होता है वो ज़मीन के ऊपर करता है, जिसका ज़मीन के ऊपर क्रैक भी आ जाते हैं। और उसके अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो ब्लैक फैंग होता है उसे भी ज़मीन के अंदर से बाहर निकल कर आना पड़ जाता है। जिसे देखने के बाद में जो जियाओ सिंह होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं होता कि इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपना जो अपोनेंट है उसकी मूवमेंट को प्रिडिक्ट जो है वो कर लिया। सच में जो इम्पेरियल एकेडमी का साइंस है वो अपनी रेपुटेशन के लायक है। और अब इतना सोचकर जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो ब्लैक फैंग होता है उससे बोलता है कि ब्लैक फैंग जल्दी से जजमेंट प्लेट का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही ब्लैक फैंग भी अपने उसी अटैक को करता है, लेकिन जो मैकेनिकल बीस्ट होता है वो अपने चारों तरफ डिफेंस को बनाकर ब्लैक फैंग के अटैक को रोक देता है। जो देखकर जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए ब्लैक फैंग से बोलता है कि ब्लैक फैंग यही हमारे पास में चांस है, जल्दी से उसके पीछे जाकर पीछे से उसके ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही ब्लैक फैंग भी जो होता है वो उस मोस्टर के पीछे चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मैकेनिकल बीस्ट होता है उसके पीछे भी जो करने लगी होती है वो अचानक से एक्टिवेट जो है वो होने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो ब्लैक फैंग होता है वो भी काफ़ी हैरान जो है वो रह जाता है। और तभी वो मैकेनिकल बीस्ट जो होता है वो अपनी पीछे लगी हुई गन से ब्लैक फैंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे कि ब्लैक फैंग भी बाल बाल बच पाता है। और जैसे ही वो अटैक जाकर दीवार से टकराता है तो वहाँ पर काफ़ी पावरफुल धमाका होता है। और उस मैकेनिकल बीस्ट की पावर को देखने के बाद में तो जो जियाओ जिंग होता है वो भी मैकेनिकल बीस्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, और वो बोलता है कि यकीन नहीं होता, ये मैकेनिकल बीस्ट तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो ब्लैक फैंग होता है उसे जियाओ सिंह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मास्टर, क्या आपको यहाँ पर मेरी चिंता जो है वो नहीं करनी चाहिए। और अब ब्लैक फैंग की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मैकेनिकल मोस्टर जो होता है वो लगातार ब्लैक फैंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिससे कि ब्लैक फैंग भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बचता रहता है। जो देखकर अब जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो ब्लैक फैंग होता है उससे बोलता है कि ब्लैक फैंग जल्दी से अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए इस मैकेनिकल मोस्टर के पास में जाकर इसके ऊपर साइलेंट क्लॉक का इस्तेमाल करो। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो ब्लैक फैंग होता है वो भी जियाओ सिंह को ओके जो है वो बोल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो मैकेनिकल मोस्टर होता है अचानक से उसकी बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है, और हम देखते हैं कि उसकी गने जो फायर कर रही थी वो अचानक से रुक जाती है। जो देखकर जियाओ जिंग चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्लैक फैंग हमारे पास में यही मौका है। जो सुनते के साथ ही ब्लैक फैंग जो होता है वो पीछे से आकर सीधे जो मैकेनिकल मोस्टर होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर जो जियाओ जिंग होता है वो चिल्लाते हुए जो ब्लैक फैंग होता है उससे बोलता है कि ब्लैक फैंग जल्दी से अपना जो हेलफायर लोटस है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही ब्लैक फैंग जो होता है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है, और अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उस मैकेनिकल मोस्टर के ऊपर मार देता है, जिसका वहाँ पर हमें बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि उस मैकेनिकल मोस्टर के अंदर से अलग अलग जगह से इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है, और अगले ही पल वो मैकेनिकल मोस्टर जो होता है वो वापस से शट डाउन जो है वो हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो मैकेनिकल बीस्ट की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में मैकेनिकल बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सीधे हेल फायर लोटस जो है वो टकराया, उसके बाद भी इसे केवल 43% ही डैमेज जो है वो आया है। अगर इसकी जो एनर्जी है वो ख़त्म नहीं हो गई होती तो मुझे लगता है कि अभी भी ये फाइट जो है वो और काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो चलने वाली थी। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनकर जो कियान होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि ऐसा तो होना ही था, इसके अंदर जुआन जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये लोग जो है वो यहाँ पर डिफेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। और अब जुआन जी टेक्नोलॉजी का नाम सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जुआन जी टेक्नोलॉजी, ये तो लिन बाई जुआन कंपनी के अंडर आती है ना। और जियाओ सिंह की इस बात को सुनकर जो कियान होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि चाहे मैजिकल आर्टिफैक्ट हो या फिर जो मैकेनिकल बीस्ट होते हैं उनकी बात हो, यहाँ पर जो हमारे नेशन के 80% है उन्हें यहाँ पर जुआनू टेक्नोलॉजी ही बनाती है।
यहाँ तक कि फ्रेया जिस जुआन या उस वर्ड का इस्तेमाल करती है असल में उसे भी जो जुआन जी टेक्नोलॉजी है उसी के द्वारा बनाया गया है। और इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो लिन भाई जुआन है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है बल्कि वो टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। इससे अलग वो एक 9 स्टार का बीस्ट टेमर भी है जिसका वो फोर्किंग में से एक है। तो इसीलिए अगर मैं फ्यूचर में जो एम्प्रेस है उसे हराना चाहता हूँ तो मुझे इसके जैसे एक पावरफुल फिगर के साथ में दोस्ती जो है वो करनी होगी। और जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही एक ओल्ड मैन जो होता है वो जियाओ जिंग के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि यंग मैन बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन आप कौन हो। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो उस ओल्ड मैन का इंट्रोडक्शन कराते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसे बताती है कि जियाओ जिंग इनका नाम जो है वो मैंग चैंग है जो कि हमारी जो इंपीरियल एकेडमी ऑफ साइंस है उसके प्रेसिडेंट भी है। तुम इन्हें ओल्ड मैंग जो है वो कह सकते हो। और इतना बोलकर जो कियान होती है वो ओल्ड मैंग का जो जियाओ जिंग होता है उसे इंट्रोडक्शन कराते हुए उनसे बोलती है कि ओल्ड मैंग इनसे मिलिए इसका नाम जो है वो जियाओ जिंग है जो कि मेरा दोस्त है। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड मैंग होता है वो जियाओ जिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि जियाओ जिंग ओ अच्छा तो तुम ही वो यंग हीरो हो जिसके बारे में मैंने सुना था कि जो बैटल ऑफ वांग सिटी के अंदर हुई थी उसके अंदर तुमने काफ़ी ज़्यादा योगदान जो है वो दिया था। तो यंग मैन मुझे बताओ कि आखिर आज तुम ही जो मेरी इंपीरियल एकेडमी ऑफ साइंस है उसके अंदर किस काम से आए हो क्या मैं इस चीज़ को जान सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो सीधे जो जियाओ यिन होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है ओल्ड मैंग मैं सीधे मैन पॉइंट पर आता हूँ। मेरे पास में एक बीस्ट है जो कि हेमनली सोल वेन है जिसे कि जो डिमन फायर फ्लावर होता है उसके नेक्टर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है तो जितना ज़्यादा मिल सके उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और अब जियाओ इनको देखते के साथ ही जो ओल्ड मैंग होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये वही एंशिएंट ब्लड लाइन को रखने वाला प्लांट टाइप बीस्ट है जिसका नाम की हेमनली सोल वेन है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ओल्ड मैंग होता है वो सीधे जो प्रिंसेस होती है उसकी तरफ देखने लगता है। और अब प्रिंसेस की तरफ देखने के बाद में जो ओल्ड मैंग होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि ठीक है तो यंग मैन चूंकि तुम प्रिंसेस के दोस्त हो तो इसीलिए प्रिंसेस के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर 10 मैजिक फायर फ्लावर जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि 10 तो बहुत ज़्यादा कम है क्या आप थोड़े और नहीं बढ़ा सकते। जो सुनते के साथ ही ओल्ड मैंग बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें 15 देने के लिए तैयार हूँ मेरी इतनी ही लिमिट है। क्योंकि जो मैजिक फायर फ्लावर होते हैं उन्हें ग्रो कराना सच में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो बाहर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कम से कम तो फायर प्लांट टाइप जो है वो मौजूद है लेकिन ये केवल 15 दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि जियाओ जिंग के लिए 15 जो है वो काफ़ी नहीं रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर और ज़्यादा मान कर जो कियान है उसके लिए बेफालतू की जो प्रॉब्लम है वो नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। और जियाओ जिंग की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की वहाँ पर भागते हुए आकर जो ओल्ड मैंग होता है उसे बताती है कि डीन हमारा जो नेचुरल डिजास्टर 379 एयर ब्लास्ट बॉम्ब का प्रोजेक्ट था उसका जो 8वां अटैम्प्ट है वो भी फेल हो चुका है। जो सुनकर ओल्ड मैंग जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि क्या 8वां अटैम्प्ट भी फेल हो गया है। चलो कोई बात नहीं अब तो मुझे ये सुनने की आदत हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो थोड़ा उदास होते हुए जो ओल्ड मैंग होता है उसे बोलती है कि जो एम्प्रेस है वो इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दे रही है क्योंकि जो हमारा ड्रैगन किंगडम है उसे इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो पहुंचेगा। जो सुनते के साथ ही जियाओ चिंग जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या एम्प्रेस जो है वो इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रही है। और अभी इतना सोचकर जियाओ चिंग जो होता है वो ओल्ड मैंग से बोलता है कि ओल्ड मैंग आखिर ये 379 एयर ब्लास्ट बॉम्ब क्या है मुझे इसके बारे में बताइए हो सकता है कि शायद मैं आपकी कोई मदद कर दूँ। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो जियाओ सिंह के ऊपर थोड़ा गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारी मदद कर पाओगे। जरा अपनी उम्र तो देखो तुम कितने ज़्यादा यंग हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर आके इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। जो सुनते के साथ ही ओल्ड मैन जो होता है वो उस लड़की को इशारा करते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इसे डॉक्यूमेंट जो है वो दिखा देने चाहिए। इसे डॉक्यूमेंट दिखाने से हमें किसी भी प्रकार का जो नुकसान है वो नहीं होने वाला। जो सुनकर अब वो लड़की जो होती है वो भी जियाओ जिंग को डॉक्यूमेंट्स जो है वो दे देती है। जो देखकर जियाओ जिंग भी उनका शुक्रिया अदा बोल देता है। तभी ओल्ड मैन जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि मैं तुम्हें शुरू में ही बता दूं अगर तुम हमारी मदद जो है वो ना कर पाए तो बस मैं उसके बाद में तुम्हें 10 ही फायर फ्लावर जो है वो दूंगा। जो सुनकर जियाओ जिंग भी ओके बोल देता है। और अब जो जियाओ जिंग होता है वो भी वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उन्हें देखने लगता है। तभी ओल्ड मैन जो होता है वो जियाओ जिंग को बताता है कि जो फ्लाइंग इंसेक्ट टाइप बीस्ट होते हैं ये सबसे कमज़ोर होते हैं लेकिन इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। असल में ये झुंड में रहकर अटैक करते हैं जिसका ये सिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। और इन्हीं इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो ये बॉम्ब है इसे बनाया गया है। इस बॉम्ब की मदद से आसानी से हज़ारों की संख्या में जो ये बीस्ट है इन्हें ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन हम लोग जो है वो पिछले 3 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक हम लोगों के हाथ में केवल फेलियर आया है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व जो है वो कर पाओगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर कोई सजेशन जो है वो देना चाहते हो तो दे सकते हो। हम लोग जो है वो तुम्हारे सजेशन को बिल्कुल सीरियस लेके
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो उसे बोलता है कि अरे मुझे समझ में आ गया, असल में इसका जो अनुपात है वो गलत है। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो ओल्ड मैंग होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए जियाओ सिंह से बोलता है कि क्या कहा तुमने। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उसे बताता है कि जो प्रॉब्लम है वो आपके रेशो में है, जो कि आपने अर्थ स्पिरिट एसेंस और आइस मैरो लिक्विड के अंदर रखा है। मुझे लगता है कि आपको इस रेशो को चेंज कर कर एक 2.35 रेशो में कर देना चाहिए, आपकी रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड मैंग होता है वो भी उस चीज़ को देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि तुम जो कह रहे हो क्या सच में ये बात जो है वो सच हो सकती है, क्या तुम मेडिसिन के बारे में जानते हो। जो सुनकर जियाओजिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे इस चीज़ का टाइटल जो है वो मिल चुका है, क्योंकि इस टाइम पर मैं अजूरा स्काई गिल्ड जो है उसके अंदर एक स्पेशल ब्रीडर के रूप में शाहरुख जो है वो कर रहा हूँ। और जियाओजिंग के इतना बोलते के साथ ही जो कियान होती है वो ओल्ड मैंग से बोलती है कि ओल्ड मैंग हम लोग जो है वो 8 बार ऑलरेडी फेल जो है वो हो चुके हैं, तो इसीलिए अगर एक बार और फेल हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। शुरू से स्टार्ट करने से अच्छा है कि एक बार इसे ट्राई कर कर देखा जाए। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड मैंग होता है वो अपने साथ वाली जो लड़की होती है उसे बोलता है कि ठीक है, जैसा इसने कहा है उसी रेशो में एक बार ट्राई कर कर देखो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी बोलती है कि ठीक है, मैं अभी इसे ट्राई कर कर दिखवाती हूँ। और अब उसके इतना बोलते ही हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो लड़की वापस आकर जो ओल्ड मैंग होता है उसे बताती है कि डीन जियाओजिंग के मुताबिक जो हमारा टेस्ट था वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हमने एक ही शॉट में यहाँ पर टोटल 3000 इंसेक्ट जो थे उन्हें मार गिराया। जो सुनते के साथ ही ओल्ड मैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रही हो, मुझे जल्दी से वीडियो दिखाओ। और इतना बोलकर ओल्ड मैन जो होता है वो वीडियो देखने लगता है, जिसके अंदर के बहुत सारे इंसेक्ट मौजूद होते हैं। लेकिन अगले ही पल धमाके के साथ में हम देखते हैं कि सारे के सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो उड़ जाते हैं, जिसे देखते के साथ ही जो ओल्ड मैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है। और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया, हम लोगों ने फाइनली कर दिखाया। और अब इतना बोलकर ओल्ड मैन जो होता है वो अपने सर को जियाओ सिंह के सामने झुकाते हुए उसे बोलता है कि मिस्टर जियाओ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अंधा था जो कि आपकी काइंडनेस को नहीं देख पाया। आपने यहाँ पर केवल हमारी कंट्री के लोगों को ही नहीं बचाया, बल्कि आपने पूरी कंट्री को बचाया है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो ओल्ड मैन को रोकते हुए उससे बोलता है कि ओल्ड मैन आपको ऐसा कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये केवल लोगों के लिए ही नहीं किया बल्कि अपने लिए भी किया है। जो सुनते के साथ ही ओल्ड मैन जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि मिस्टर जियाओ आप यहाँ पर फायर फ्लावर को लेने के लिए आए थे ना, ये सारे के सारे फायर फ्लावर जो है वो आपको बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पर जितने चाहिए आप उतने इनमें से लेकर जा सकते हो। और इससे अलग हम लोग जो है वो आपको अपनी जो इम्पेरियल एकेडमी ऑफ साइंस है इसके अंदर भी एक ब्लैक गार्डियन के रूप में इनवाइट जो है वो करना चाहते हैं, ताकि आप अपनी जो मेडिकल एक्नॉलेज है उसे हमारे साथ में शेयर कर सके। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो पूछता है कि आखिर ये ब्लैक गार्डियन जो है वो क्या होता है। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो जियाओ जिंग को बताती है कि जो ब्लैक गार्डियन होता है वो असल में एक चीफ एडवाइज़र होता है इम्पेरियल एकेडमी ऑफ साइंस का। अगर पिछले ब्लैक गार्डियन की बात की जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि जो लिन बाई जियान है वो हुआ करता था आज से 15 साल पहले। लेकिन चूंकि इस टाइम पर वो 4 रॉयल किंग में से एक जो है वो बन चुका है, तो इसीलिए वो इस टाइम पर जो विंटर ड्रैगन वेन है झाओशनो माउंटेन में उसे गार्ड जो है वो कर रहा है, जो कि ड्रैगन किंगडम के 4 वेन में से एक है। इसीलिए अब उसके पास में इतना टाइम नहीं है कि वो ब्लैक गार्डियन जो है वो बन सके। जो सुनकर अब जियाओ जिंग जो होता है वो ओल्ड मैंग से बोलता है कि क्या सच में मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा भी पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही ओल्ड मैंग जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि मिस्टर जियाओ सच में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अगर आपका टैलेंट और एबिलिटी की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये लिन बाईजुआन से काम है, और मुझे आपकी स्ट्रेंथ को देखकर ऐसा लगता है कि पक्का आप एक 9 स्टार के बीस्ट टेमर जो है वो फ्यूचर में ज़रूर बनोगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो कियान की तरफ देख कर धीरे से उसे बोलता है कि प्रिंसेस मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप तो मेरी जो इम्पेरल सोल पीपल की आईडी है उसके बारे में जानती ही हो। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि एल्डर मैंग ने जो भी कहा मैं भी उस चीज़ से एग्री करती हूँ, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास में जितनी आइडेंटिटी होगी तो फ्यूचर में तुम्हारा काम जो है उतना ही ज़्यादा आसान होगा। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ जिंग जो होता है वो ओल्ड मैंग से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ओल्ड मैंग मैं यहाँ पर आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ और आपकी जो इम्पेरियल एकेडमी है उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड मैंग होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि यंग मैन बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी जो इम्पेरियल एकेडमी है उसे ज्वाइन करने के लिए मैं अपने दिल से तुम्हारा स्वागत करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो भी जियाओ सिंह से बोलती है कि जियाओ सिंह मुबारक हो, तुमने एक स्टेबल जॉब जो है उसे सिक्योर कर लिया। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो कियान से बोलता है कि ठीक है प्रिंसेस, जो कि यहाँ का काम जो है वो खत्म हो चुका है, तो चलो अब हम लोग जो है वो मिनिंग ट्रेजर ब्यूरो जो है वहाँ पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि नहीं आज नहीं, हम लोग जो है वो फिर किसी दिन वहाँ पर चलेंगे।
जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो कियान से रिक्वेस्ट करते हुए उसे बोलता है कि नहीं प्यारी की प्रिंसेस, हम लोग जो है वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो मेरा प्यारा सा एक एलियन है इसे सेड्यूस करने का मुझे केवल एक ही दिन जो है वो मिला है। जो सुनते के साथ ही कियान बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। और अब इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो कियान के साथ में वहाँ से जाने लगता है। और जो ओल्ड मैंग होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि मिस्टर जियाओ, आप चिंता मत कीजिए, जो आपके फायर फ्लोवर है उन्हें मैं यहाँ पर आपके रेसिडेंस पर डिलीवर जो है वो करा दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग भी ओके बोल देता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैकेनिकल बीस्ट के ऊपर आ जाता है, जिसके पास में काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं। और एक बंदा बोलता है कि ये काफ़ी अजीब है क्योंकि मैकेनिकल बीस्ट तो पूरी तरह से फाइन था, तो फिर आखिर ये अचानक से बर्जर मोड में क्यों चला गया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब हुई है क्योंकि अगर मैकेनिकल बीस्ट की बात की जाए तो इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि ये पूरे दिन फाइट कर सकता है, तो फिर इसकी अचानक से जो एनर्जी है वो कैसे ख़त्म हो गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक प्यारी सी लड़की जो है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए उन लोगों से पूछती है कि ठीक है बताओ, जो मैकेनिकल बीस्ट है आखिर उसकी बॉडी के ऊपर कितना डैमेज है। जो सुनते ही सभी लोग जो होते हैं वो उसे वो स्टीन बोल कर ग्रीट करने लगते हैं। और अब एक बंदा जो होता है वो उस लड़की को बताता है कि जो इसका आर्मर है वो 43% डैमेज हुआ है और जो चिप है वो 7% डैमेज हुई है और जो एनर्जी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने पास से एक कार्ड निकाल कर जो आर्मर बीस्ट होता है उसकी आंखों के सामने लेकर आती है, जिसका हम देखते हैं कि जो आर्मर बीस्ट होता है वो अचानक से चार्ज हो जाता है और चार्ज होते के साथ ही वो बीस्ट जो होता है वो वापस से खड़ा होना शुरू कर देता है। और अब आर्मर बीस्ट को वापस से खड़ा होता हुआ देखकर सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि आर्मर बीस्ट तो वापस से खड़ा हो गया, क्या ये वापस से अटैक करने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो उस बीस्ट के पास में आते हुए बोलती है कि इसके ऊपर तो काफ़ी बुरी तरह से डैमेज जो है वो आया है, क्या जो जियाओ सिंह था उसने इसके खिलाफ अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए बताता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने अपनी जो पूरी स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पर हमें जितनी स्ट्रेंथ दिखाई है वो उससे भी ज़्यादा कैपेबल है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जो बाई लेते हुए उन सभी से बोलती है कि ठीक है, जो बैटल का डाटा है उसे रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड करने के बाद में जोई और मैजेस्टी है उन्हें सेंड कर दो। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।